रात के पर्दे में छुपी खौफनाक कहानियों का राज आपके सामने पेश करते हैं मिडनाइट डायरी। हर एक कहानी एक नया राज, एक नया ख्वाब और एक नया खौफ लेकर आती है। इन डरावने राजों की दुनिया में हमारे साथ सफ़र करें और रात की तारीकी में अपने आप को खो जाएं। जल्दी सब्सक्राइब करें और मिडनाइट डायरी की खौफनाक दुनिया में खुद को महसूस करें। आज की कहानी हमारे एक व्यूवर अदनान ने भेजी है। ये कहानी अदनान के बड़े भाई काशिफ के मुतालिक है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, उस पर अपनी कहानी हमें शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर उस कहानी पर वीडियो बनाकर लोगों के सामने आपकी कहानी पेश करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज की कहानी की तरफ। काशिफ 9th क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। बुरे दोस्तों की सोबत, सिगरेट नोशी, दोस्तों के साथ पैसे उड़ाना, सब बुरी आदतें इसके अंदर थीं। काशिफ के वालिद एक बिजनेसमैन थे और काशिफ पर पढ़ाई के लिए सख्ती भी बहुत करते थे। इसका जेब खर्च वगैरह भी बंद कर देते थे, लेकिन काशिफ अपनी वालदा से पैसे लेकर चला जाता था और दोस्तों के साथ पैसे उड़ाता था। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब काशिफ के वालिद एक नया बंगला इस्लामाबाद में ख़रीदते हैं और अपने पुराने घर से वो नए बंगले की तरफ शिफ्ट होते हैं। उस बंगले में पिछले रहने वालों का सामान कुछ पड़ा हुआ था। काशिफ को जो कमरा दिया गया था उसमें अलमारियां बनी हुई थीं और अलमारियों में 3 किताबों का एक सेट रखा था और कुछ सामान था। काशिफ ने वो किताबें निकाली और अपना कमरा सेट करने लगा। बाकी सामान वो बाहर फेंक दिया। वो किताबें टेबल पर रह गईं। वो कमरा सेट करने के बाद इतना थक गया था कि रात का खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट गया। वो किताबें सामने रखी थीं। उसने किताब खोली और थोड़ा पढ़ा। वो किताब काले जादू के मुतालिक थी। उसमें कुछ मंत्र वगैरह भी लिखे हुए थे। थोड़ा सा पढ़ने के बाद काशिफ को उस किताब में दिलचस्पी पैदा हुई और वो थोड़ा और पढ़ने लगा। थोड़ा थोड़ा करके उसने काफ़ी पेज उस किताब के पढ़ डाले और कुछ मंत्र वगैरह भी उस किताब में जो थे वो भी पढ़ लिए। काशिफ को इन किताबों में दिलचस्पी पैदा हुई और वो मुसलसल 3 दिन तक पहली किताब को पढ़ता रहा। इसके बाद उसने फैसला किया, क्यों ना मैं एक मंत्र को अपने ऊपर आजमा कर देखूं। उसने एक मंत्र पढ़ा हुआ था आधे घंटे के लिए बेहोशी का। काशिफ ने पहला मंत्र अपने ऊपर आजमाया और वो आधे घंटे के लिए बेहोश हो गया। घर वाले सब समझे कि वो सो रहा है, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसको होश आया तो उसने देखा वाकई आधे घंटे के लिए वो बेहोश था। उसने सोचा, इन किताबों में जो मंत्र है वो तो वाकई काम कर रहे हैं। जून जुलाई की छुट्टियां स्कूल में शुरू हो गई और वो इन किताबों को रटने लगा। 6 घंटे 8-8 घंटे वो दिन में इन किताबों को पढ़ता और इसके सारे मंत्रों को याद करता। काशिफ ने दूसरा मंत्र अपने वालिद पर आजमाया। फिर उनके वालिद से जब वो पैसे मांगता, इसके वालिद उस मंत्र के असर में आने के बाद किसी भी बात का मना नहीं करते और पैसे दे देते। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद कोई भी टीचर इस पर सख्ती करता तो वो कोई ना कोई मंत्र अपने टीचर पर आजमा देता। कभी टीचर कोई हादसे का शिकार हो जाता, कभी कोई टीचर को खून की उल्टियाँ लग जाती, कभी दोस्तों से झगड़ा होता तो वो अपने दोस्तों पर भी काले जादू की अमलात करता। काशिफ बहुत खुश था। उस पर कोई सख्ती करने वाला नहीं था, उससे कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं था। वो पैसों में भी खेल रहा था और अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार रहा था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। इन्हीं काले जादू के अमलात में वो डूबता चला गया। यहाँ तक कि काशिफ काले जादू के अमलात मोहल्ले के दुकानदारों पर भी करने लगा और जो चीज़ भी वो चाहता वो उनसे ले जाता। काशिफ ने सोचा काले जादू को और ज़्यादा सीखा जाए और वो कुछ मालूमात नेट से हासिल करा और काले जादू के माहिर जादूगरों के पास भी गया। पहले जादूगरों ने तो इसको बच्चा समझकर बोला कि नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। उसने बोला, सर मुझे बहुत कुछ आता है। उसने कुछ मंत्र पढ़े काले जादू के और बड़े जादूगरों को दिखाया, जिसकी वजह से वो हैरान हो गए। माहिर जादूगर इसको और काला जादू सिखाने पर राजी हो गए और इसने काले जादू की और तरबियत हासिल की। काशिफ अब रूहों से भी रब्ता करने लगा, उनको अपने घर भी बुलाने लगा। काशिफ उन रूहों से छोटे मोटे काम निकलवाता। काशिफ की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब काशिफ को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। दरअसल काशिफ के घर के बराबर में एक लड़की रहा करती थी। 9वीं क्लास का बच्चा मोहब्बत कर बैठा था। ये बात वो किसी को नहीं बताता। कैसे बताएगा, कौन यकीन करेगा और क्या बोलेगा। काशिफ चाहता था वो लड़की भी उससे मोहब्बत करे, उससे दोस्ती कर ले। काशिफ ने काले जादू के अमल को सीखने के टाइम ये सुना था कि कोई भी लड़की को हासिल करना हो तो उसके ऊपर बदूर छोड़ दो, वो खुद आप तुम्हारे कदमों पे आ जाएगी। काशिफ उस लड़की को हासिल करने के गर्ज से एक रूह से रब्ता किया और उस रूह को उस लड़की पर हावी कर दिया।
जैसे ही वो रूह उस लड़की के पास गई, उसी रोज़ से ही उस लड़की की तबीयत बिगड़ गई। काशिफ को उस लड़की की चीखें सुनाई देती थीं। रात में इतना ज़ोर से वो अपने घर में चीखती चिल्लाती थी कि काशिफ के घर में तक आवाज़ आती थी। वो लड़की शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो गई। उस लड़की के वालिदैन भी सख्त परेशान थे। काशिफ उस लड़की की आवाज़ें सुन के अपने घर में परेशान था। काशिफ के वालिदैन भी उस लड़की की आवाज़ें सुन के परेशान थे। और एक दिन काशिफ के माँ बाप उस लड़की के वालिदैन से मिले और उससे उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल की। लेकिन वो लड़की के वालिदैन भी अपनी बेटी के बारे में उनको क्या बताते। बातों बातों में काशिफ ने अपनी माँ से उस लड़की के मुतालिक पूछा कि उस लड़की की आवाज़ें इतनी ज़ोर से रात में क्यों आती हैं, क्या हो गया उस लड़की को, कैसी तबीयत है, क्या हुआ है। काशिफ की माँ ने बताया वो लड़की शदीद तकलीफ़ में है, उस पर किसी किस्म का साया हो गया है। काशिफ बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो तो चाहता था उस लड़की को पाना, हासिल करना, लेकिन ये क्या हो गया। वो फ़ौरन अपने माहिर जादूगरों उस्तादों के पास गया और उनको अपनी सारी बात बताई। पहले माहिर जादूगर जो काले जादू के माहिर थे, वो सारी इसकी बात सुने और बोले कि तुमको ये अमल करने से पहले हमसे पूछ लेना चाहिए था। तुमने ऐसा अमल कर दिया है जिसकी वजह से वो लड़की तुमको तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो रूह उसको ख़त्म कर देगी। उस लड़की का अब कुछ नहीं हो सकता। रूह उस लड़की को नहीं छोड़ेगी जब तक वो नहीं मरेगी। उसका हर तरीके से इस्तेमाल कर रही होगी वो रूह। अब लड़की तुम्हारी काबिल ही नहीं बची हुई। तुमने ये क्या कर दिया। काशिफ घर वापस आ गया, लेकिन रात होते ही काशिफ को उस लड़की की चीखें फिर सुनाई देने लगीं। वो बेचैन होने लगा। वो सोचने लगा ये मैंने क्या कर दिया है। वो लड़की तो मेरे काबिल भी नहीं रही, मैं उसको हासिल भी नहीं कर सकता, वो तो बेचारी मर जाएगी और इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं किसी को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत परेशानी के आलम में दूसरे दिन फिर वो जादूगरों के पास गया और उन जादूगरों को बोला कि किसी भी तरह कोई ना कोई तो तरीका होगा, ये जादू को वापस बुलाया जाए, उस रूह को वापस बुलाया जाए। लेकिन जादूगरों ने बोला कि ये रूह को वापस नहीं बुला सकते, अगर वापस बुलाए तो तुम मरोगे या तुम्हारे घर में से किसी को मार देगी। वो लड़की भी बचेगी नहीं बचेगी ये भी नहीं पता, क्या पता वो लड़की भी मर जाए और तुम भी मर जाओ या तुम्हारे घर में कोई मर जाए। इसलिए ये जो तीर निकल गया बस के निकल गया है, तुम इस मामले को से दूर रहो। वो लड़की को मर जाने दो। वो लड़की मरेगी और रूह वापस चले जाएगी, वरना तुमको भी साथ अपने लेके जाएगी, तो अपनी जान फालतू में दे दोगे। उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन काशिफ उस अमल को उलट कर दिया, जिसके बाद रूह उस लड़की को छोड़ दी। लेकिन उस लड़की की हालत ऐसी थी कि उसका कुछ नहीं हो सकता था। वो लड़की 4 दिन के बाद मर गई। लड़की के मरने के 1 हफ्ते के बाद काशिफ भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। काशिफ ने मरने से पहले अपने वालिदैन से सारा वाक़या बयान किया, क्यों, कैसे और किस तरह वो काले जादू के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। लेकिन काशिफ की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की के माँ बाप से माफ़ी मांग सके या उस लड़की से माफ़ी मांग सके। बस उसने दुआ करते हुए अपनी ज़िंदगी दे दी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वो लड़की मुझे माफ़ कर दे। और इस तरह वो इस काले जादू के अंजाम तक पहुँचा।